राधे राधे आप सभी लोगों को। आज हम प्रैक्टिस सीरीज 14 स्टार्ट करेंगे। हमने प्रैक्टिस सीरीज 13 तक बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई डाउट है अभी तक के प्रैक्टिस सीरीज को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। क्योंकि अभी एक इन्फॉर्मेशन है कि पीजीटी का जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो टल चुका है, तो एक्सपेक्टेड डेट जो है हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी में आए या फरवरी भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत टाइम मिल गया है, तो इस लेक्चर सीरीज को डेली आप देखिए, इसके क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन करने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है आपको जो है इसमें बताने के बाद भी, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उस डाउट को जो है डिस्कस करेंगे आपसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सीरीज 14। Question number 170. The speed of a boat in still water is 10 km per hour. If the boat crosses a 2 km wide river in 15 minutes along the shortest possible route, the water velocity in the river is। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक रिवर है, ठीक है, जो 2 किलोमीटर वाइड है, ठीक है, दिस इज 2 किलोमीटर वाइड, और कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर है। तो बोट का स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये हो जाएगा ये डायरेक्शन है ना, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है ये कि इस रिवर को जो है इफ द बोट क्रॉसेज ए 2 किलोमीटर वाइड रिवर इन 15 मिनट along the shortest possible route। तो पॉसिबल जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है दिस इज 2 किलोमीटर, ये सीधा रूट है ना। तो इसको हम निकाल लेंगे कि इस डायरेक्शन में बोट का जो है क्या वेलोसिटी था। तो बोट का वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, वी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस एस अपॉन टी कर लेंगे टाइम। तो यहाँ एस की वैल्यू क्या है 2 है और टाइम क्या है 15 मिनट है। ये आपका किलोमीटर में है, दिस इज इन मिनट है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 15 अपॉन 60 हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15 4 जा 4 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है कि रिवर का ना वाटर वेलोसिटी इन द रिवर। तो वाटर वेलोसिटी निकाल लेंगे, वी आर निकालेंगे। तो वी आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी वी आर स्क्वायर माइनस वी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू इसका जो है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 36। देयरफॉर वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 171। ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज। हमसे कार का एवरेज वेलोसिटी पूछा है और कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस जो है x मान लेते हैं, सपोज दैट दिस इज x किलोमीटर, ए टू बी हम मान लेते हैं, लेट सपोज ए बी की वैल्यू जो है x किलोमीटर है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये जो है ट्रेवल कर रहा है, मीन्स x/2 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जो है इसको कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो हाफ किलोमीटर बचा हुआ है उसको जो है ये 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, मीन्स कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे जो है, यहाँ टाइम देख लेते हैं, टाइम यहाँ पे कितना लगा। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितना हो जाएगा x/2 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा x/2
80 क्या आवर हो जाएगा, है ना, आवर। यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे T2 टाइम अगर लगा हो तो x/2/60 दैट इज इक्वल टू x/120। तो हम टोटल टाइम निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। टोटल टाइम टेकन टू कवर होल डिस्टेंस, ठीक है। तो x/80 प्लस x/120 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम इसका हो जाएगा 240। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस दिस इज कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 5x/120, है ना। ये टोटल टाइम लग गया, इतना आवर लग गया। अब हमको जो है चाहिए, हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार निकालना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका जो है x है, अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आपका 5x/120 आ गया। सॉरी 120 नहीं है, ये 240 है। हाउ मच टाइम, 240, दिस इज 240। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 240 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन 5। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो जो है 5 4 जा, ठीक है, और 5 8 जा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इट्स मोशन विल बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसका जो है, अगर कोई भी पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल फोर्स, तो उसका मोशन जो है इन स्पेस होना चाहिए, ठीक है, इन स्पेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन थ्रू लेंथ L अंडर ए लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स F इज। तो हम यहाँ पे हमें वर्क डन पूछ रहा है कि किसी वायर को स्ट्रेच खींचा जा रहा है। तो सपोज कर लेते हैं किसी फोर्स F से जो है इसको खींचा जा रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स F दिया गया है और इसका लेंथ L है। तो इस वायर को खींचने के लिए जो है जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए जो है हम निकालेंगे रिक्वायर्ड फोर्स। तो रिक्वायर्ड फोर्स जो आएगा वो एवरेज फोर्स आएगा, एवरेज फोर्स दैट इज इक्वल टू 0 प्लस F/2। ये एवरेज फोर्स आएगा F/2। तो अब वर्क डन हम निकालेंगे तो F जो फोर्स इनटू लेंथ होता है, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा एवरेज फोर्स जो आ गया F/2 इंटू L। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 FL, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, हाउ लार्ज ए फोर्स पैरेलल टू ए स्मूथ 30-degree inclined plane is needed to pull a 10 kg object of the inclined at a constant speed। तो कह रहा है कि जो है हमें बताना है कि इसको जो है कितना फोर्स, हाउ मच फोर्स अप्लाई करके हम जो है इसको खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए जो है एक बनाते हैं, जो है ये इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये 30 डिग्री है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, 10 kg का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक। यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा आपको, जो है एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री और ये कंपोनेंट होगा mg sin 30 डिग्री। और यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन है ना n, ठीक। और इसको खींचा कितने फोर्स से जा रहा है, 10 kg। सॉरी, यही हमें निकालना है, कितना फोर्स लगेगा, F निकालना है। तो यहाँ पे अगर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देखें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना हो जाएगा, F इक्वल टू mg sin 30 डिग्री।
m की वैल्यू क्या है 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100/2, तो दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175, ए 900 kg कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड along ए लेवल रोड। कोई लेवल रोड है, इस पे जो है कोई कार है, सपोज कर लीजिए दिस इज द कार, है ना। ये कार है जिसका मास दिया हुआ है, मास इज गिवन 900 kg, दैट इज इक्वल टू 900 kg, और स्पीड जो दी गई है, स्पीड क्या है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, हमसे कह रहा है कि इसको जो है कितना इस पे जो है रिटार्डिंग फोर्स लगाया जाए कि ये कार जो है स्टॉप हो जाए इट इन ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। तो 30 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करे और रुक जाए, तो कितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जब कार स्टॉप हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से ये 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो यहाँ से 2as इक्वल टू हो जाएगा माइनस u स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस u की वैल्यू दिया गया है, तो 20 का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 30, तो 2 10 हो जाएगा 20, और एक 0 यहाँ से चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव आएगा एक्सेलरेशन, मतलब ये डी एक्सेलरेशन दिखा रहा है ना। तो रिटार्डिंग फोर्स हमें निकालना है, F इक्वल टू निकाल लेंगे m इंटू ए। तो इसका मास जो है 900 है, इंटू रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो आ रहा है 20/3, तो 3 3 जा 9, 300, तो यहाँ से 3 2 जा 6, तो 6000 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई करेंगे। तब क्या होगा कि ये कार जो है आफ्टर 30 मीटर डिस्टेंस में रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द फोर्स, क्वेश्चन नंबर 176, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। कह रहा फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्पीड के। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कह रहा है कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/v। यहाँ से करेंगे तो m dv/dt हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/v। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, यूटिलाइज करते हैं m dv/dt इक्वल टू k/v कर लेते हैं। ठीक है। तो m dv यहाँ पे v से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं v dv इक्वल टू k/m dt। ठीक। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो v dv इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k/m dt। ठीक है। तो यहाँ अगर इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन v²/2 हो जाएगा इक्वल टू k/m t हो जाएगा। यहाँ से v निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k/m इंटू टी हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √2k/m और स्क्वायर रूट ऑफ t। तो v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा t⁻1/2, ये आ गया। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177, a car of mass 1000 kg is moving with a speed of 30 meter per second. Brakes are used to stop it if the force of friction between the tire and the road be 5000 Newton. The time in which the car will stop will be।
तो आप देख सकते हैं जो है इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि मास ऑफ द कार क्या है, 1000 केजी है। ठीक है, कह रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है। अब इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड बी, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, हमसे टाइम पूछ रहा है तो एफ एस इक्वल टू होगा अप्लाइड फोर्स एम इंटू ए, और m इंटू ए को हम लिख सकते हैं u बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू है 5000, मास कितना दिया गया 1000 इंटू दिस इज 30 वेलोसिटी अपॉन टी। तो यहाँ से 30 कैंसिल हो गया, 5 6 जा, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड इट विल द कार विल स्टॉप। So this option number D is the correct answer. Question number 178. A linear speed of particle moving in a circle of radius 18 meter is given by v equal to 3t meter per second. What is the magnitude of acceleration at t equal to 4 second? तो दिया गया है कि लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल 18 मीटर। लीनियर स्पीड दिया गया है v इक्वल टू 3t मीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस दिया गया है, सर्किल का रेडियस कितना है 18 मीटर है। ठीक है, हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो हमें पता है ये रिलेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इसमें रख देंगे तो 3t, तो 3t का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर की वैल्यू 18। एट टी इक्वल टू 4 में हमें निकालना है तो 3 इंटू 3 जा 9 हो जाएगा, 9 इंटू टी स्क्वायर का मतलब 4 4 जा 16 अपॉन 18, 9 2 जा 18 और 2 8 जा 16। तो यहाँ पे कितना आ गया, ए की वैल्यू आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीजीटी 2005 में पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय एफ is equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5t, where f is in Newton and t is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? तो impulse निकालने के लिए, impulse अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला होता है impulse is equal to होता है f into delta t, f into delta t, small time। अब ये फोर्स दिया हुआ है F इज गिवन 600 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी। कह रहा है कि द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0। जब ये बैरल से जैसे निकलता है तो उस टाइम पे t इक्वल टू 0 पर फोर्स कितना होगा। फोर्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स की यूनिट दी गई है न्यूटन में। ठीक है ना, तो हम एवरेज फोर्स निकाल लेंगे। तो पहले फोर्स क्या था, पहले फोर्स 0 था, अभी फोर्स एट टी इक्वल टू 0 पर 600 न्यूटन हो गया। तो हम एवरेज, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज इम्पल्स निकालना है, एवरेज इम्पल्स। ठीक है, तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 प्लस एफ बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से हम इम्पल्स निकालेंगे। तो इम्पल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इम्पल्स के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ, जब कह रहा है कि द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0, तो फोर्स 0 हो जा रहा है उस टाइम पे जो है, जैसे ही गोली बैरल से निकल रही है वैसे ही जो है फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 0 कर देंगे यहाँ पे, और ये 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी, तो यहाँ से हम टी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 10 टू द पावर 5।
अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो है एवरेज इम्पल्स निकालने के लिए, यहाँ पे रख देंगे। एवरेज इम्पल्स कितना हो जाएगा आपका, एफ की वैल्यू आ गया 300 इंटू टाइम की वैल्यू आ गया जो है 300 अपॉन 10⁵। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁴ अपॉन कितना हो जाएगा 10⁵। तो यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा 9/10 दैट इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एवरेज इम्पल्स आ गया वो कितना आ गया 0.9 न्यूटन सेकेंड। ठीक, ये था आपका प्रैक्टिस सीरीज 14 जिसमें हमने जो है कई सारे क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से डिस्कस किए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सीरीज 15। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में।